हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। शेरो सुखन पे नूर छाया नूर का, नहीं बोलोगे? मत लाए शेरो सुखन पे नूर छाया नूर का, अब मैं कशो मस्ती मनाओ मौसम आया नूर का। देखिए मजमा कैसा है, सामने है। बोलो ना बोलो, जलसा खत्म हो गया आपका, जलसा खत्म, ये कंफर्म है, जलसा खत्म हो गया है। एक गुजारिश आपसे करता हूँ, यहाँ बड़ी शख्सियत सामने है, आपको शायद नहीं मालूम, इतनी बड़ी शख्सियत है कि बड़े बड़े उलमा आपके बारगाह में ज़ानुए अदब होते हैं, आपको नहीं मालूम। ये तो आप मुकद्दर के सिकंदर हो कि ये ज़ात आपके यहाँ है। इनका अदब, एहतराम, ताज़ीम और तकरीब हमारे ऊपर है, हम करेंगे। अब पढ़े लिखे लोग ही पढ़ों का कदर करते हैं, दानिश्वर लोग ही दानिश्वर शख्सियतों का एहतराम करते हैं। दानिश्वर में एक नाम अल्लामा का भी है। बहुत बड़ी ज़ात मिल गई आज की रात। बेशक सब पूरा कुर्ब जवार के लोग अपने मुकद्दर पे नाज करो कि हजरत का कदम आपकी सरजमीन पे आ गया है। और मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, किसी ने मुझसे नहीं कहा, हजरत तो कभी कहते नहीं। अगर आप दामन में वाबिस्ता होना चाहते हैं, मौका गनीमत है, बिक जाइए और बिक कर कहिए, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। बिक जाओ इन हाथों पे, बड़े पाकबाज लोग हैं, बड़े नेक साफ सुथरी शख्सियत है, आप बिक जाओ इनके हाथों पे, बिक जाइए। और मैं तो देखा हूँ यार, मैं हजरत के साथ लगभग 100-200 जलसा जरूर किए होंगे, तो याद नहीं है, लगभग 20 साल से एक साथ प्रोग्राम करते हैं। हमने देखा है कि जब हजरत कुर्सी बैठते हैं ना, तो बड़े उलमा बोलने में भी संभल के बोलते हैं, बड़े उलमा भी मतवज्जह होकर बोलते हैं। अगर नहीं है तो अभी आपने देखा हुजूर अल्लामा राशिद मक्की मियाँ को बार बार मुखातिब थे, बार बार मुखातिब थे। क्यों? जानते थे कि मेरे बीच जो मौजूद जात है वो इल्म अदब का गहवारा है। मैं परवरदिगार से दुआ करता हूँ अल्लाह इस जात को सलामत रखे, आपका साया हम लोगों पर देर तक कायम और दायम रहे। आमीन बोलो ना यार, आमीन बोलो, में खर्चा लग रहा है। बस आप अगर मुरीद नहीं हुए हैं तो फिर हजरत के हाथ पे भी जाइए, मुकद्दर पे नाज कीजिए। मैं भी तेगी हूँ, मैं भी, जानते हैं अख्तर भाई, मैं भी तेगी हूँ। ये सिलसिला बड़ा बाफैज सिलसिला है, बहुत अजीम सिलसिला है ये। आप इस सिलसिले में जाइए, बहुत मिलेगा। हमने सीधे एक जुमला कहा था अभी किसी जलसे में, अगर किसी को जिन्नात पकड़ लिया हो, कुछ मत कहो, या तेग अली कहो, काम हो जाएगा। बस या तेग अली कह दो, काम हो जाएगा। जिन्नात भी सरकार सुरकाही के नाम लेने के बाद रास्ता नाप लेता है। वो जात है मेरे दादा सरकार सुरकाही के यार। बैठो आप बैठो, ये जात को देखिए, खानकाह जुनाबिया, तेगिया, हुसैनी शरीफ, क्या आप वलियत साहब सज्जादा नशीन, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत है, सब कुछ है, लेकिन आप कहते हैं मैं खादिम हूँ, आप कहते हैं कि मैं खादिम हूँ। ये खाकसारी है, ये इनके सारी है, ये हिल्म बुर्दबारी है। वरना आज के लोग क्या है, मत पूछिए, बहुत लोग हैं, हम तो खुद पूरे भारत में देख रहे हैं तमाशा क्या हो रहा है। बस हजरत की दुआएं लीजिए। और मैं, हालांकि मेरे पास जबान में इतनी ताकत नहीं कि मैं हजरत का नाम लूँ,
लेकिन मोहब्बत में ताकत है। मोहब्बत में ये ताकत है कि नाम तो नहीं लूंगा, कदमों तक आ सकता हूं। इसलिए अदब के तमाम पहलू को सिमटते हुए उस मर्द कलंदर को हलचल दीवानी आवाज दे रहा है। पीर तरीकत, रहबर राह शरीयत, हामिय सुन्नत, माहिय बिदअत, सिलसिला तेगिया कत्तर जबान, मसलक आला हजरत का नासिर हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर जियाउल मुज्तबा साहब किबला दामन बरकत कुद्सिया नूरानिया हुसैनी शरीफ मेंबर नूर पे हैं। हजरत हाथ जोड़ के गुजारिश है सरकार माइक पे आइए और अपनी मोहब्बत भरी जबान से, अपनी अकीदत भरी जबान से, अपनी चाशनी भरी जबान से हम प्यासों के प्यास बुझाइए। आप इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। अरे कुछ बोलबल हो गई। भोजपुरी आवेला घर बगल में बा, जोगापुर कोठी। इसके बाद खत्म हो जाएगा ना, सरकार बोलेंगे। हजरत आ गए हैं। देखिए जब सूरज नमूदार हो जाता है ना, जब सूरज से पश्चिम निकलता है, तो चांद की हैसियत खत्म, सितारे मांद पड़ जाते हैं। तो आज स्टेज पे आप इल्म अदब के सूरज हैं, इल्म अदब के महताब हैं। आप इस दात को देखिए और इस शेर के साथ दावत मोहब्बत। 1000 बार कहूंगा मैं, एक बार नहीं, 1000 बार कहूंगा मैं, एक बार नहीं, कि मेरे यार के जैसा किसी का यार नहीं, मेरे यार के जैसा किसी का यार नहीं। मैं चाहता हूं एक आदमी खड़ा हो जाए। एक माँ का बेटा कोई है नारा लगाने के लिए? कोई है? अरे कोई बेटा नहीं बैठाया? क्या बैठा हुआ है? सामने वाला तो है, खड़ा हो गया। कव्वाल साहब बड़ी मुफ्ती साहब, वो कव्वाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक कव्वाल साहब आप आ गए। ये तो कव्वाल साहब आ गए। यहाँ आओ ना यार। औलमा को सामने देखो। मैंने औलमा की जूतियाँ सीधी की है तो देखिए रहमत झमाझम बरस रही है, लेकिन सबसे ज्यादा रहमत यहाँ बरस रही है। और जो जितना करीब रहेगा रहमत की छींटे उसको ज्यादा मिलेंगे। आप आगे आ जाओ। ए लड़का चुप, आराम से बैठो यार। ये जानते हैं ये जल, अब सगे साहब ने कहा, कितना बड़ा जुमला कहा, ये जलसा मेरे नबी का है, इसमें बेअदबी, बदतमीजी, गुस्ताखी नहीं चलेगी, एकदम नहीं। आराम से बैठो आप। हजरत का इस्तकबाल मैं करता हूँ, आप भी कर लो। नारे तकबीर। पीछे वाले तो सब भैया लोग, वो बूढ़े लोग जिनका टिकट बहुत जल्द कंफर्म होने वाला है, वो लोग जरा सब बोले नारे तकबीर। अच्छा टिकट किसी का कंफर्म होगा हमको क्या पता है, लेकिन उम्मीद है कि बूढ़े लोग पहले जाएंगे, सोच बूढ़े लोग जाएंगे। एक दिन मौला बुलबुल हनीफ मौला हनीफ साहब कह रहे थे कि बाबू तुम लोग कह रहे कि बूढ़े पहले जाएगा, कभी कभी टिकोरा ही पहले चला जाता है। टिकोरा समझे ना, जो छोटा आम होता है वो पहले चला जाता है, अब पका हुआ उसी पर रहता है। वो रब का फजल है कि हम जिंदा हैं, बोल रहे हैं, सब तुम्हारा करम है आका। के बाद अब तक बनी हुई है, कब मौत आएगी यूँ रब जानता है, मुझे नहीं पता है, आपको भी नहीं पता कहाँ आएगी, लेकिन इतना कंफर्म है कि आएगी। तैयार रहिए, नारा लगाइए भैया। ए बेटा सब ए, जो मोबाइल का मानी बताएगा 100 रुपये इनाम दूंगा। जो मोबाइल का मानी बताएगा, कोई बताए लेकिन मोबाइल से पूछ के मत बताइएगा। बताइए मोबाइल का मानी क्या होता है, सबके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल का मानी बताओ, तेरा अब्बा नहीं बताएंगे, तुम क्या बताएगा।
कुछ चीज जानने से पहले उसके बारे में जान लीजिए, तब उस पर बहस कीजिए। इसलिए कायदे से बैठिए, बड़ी शख्सियत है। मैं नारा लगाता हूँ, इस्तकबाल करो आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत। माशाअल्लाह। अब हजरत की ज़ियारत खिताबत मुश्तरका है।